ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਚਲੋ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ। बड़े ध्यान नाल सुनना, कर्म कृत कर्म विचार। ये दो तरह की जिंदगी है मनुख दे कोल, कर्म कृत कर्म विचार। इस हिसाब नाल मनुखता नूं फिर चार हिस्सियां दे च वंडिया गया है। समाज देखदा है कृत नूं मैं करदा की हां, कानून देखदा है कृत नो मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं हां की, कृत नो नहीं देखदा। गुरु देखदा है मैं हां की, समाज देखदा है करदा की है, परमात्मा देखदा है की। इन्हों मैं थोड़ा जिहा स्पष्ट करा। समाज कृत तो अगे जा ही नहीं सकता, उसकी अगे पकड़ी नहीं है। मैं हां कि इस समाज नहीं समझ सकता, मैं करदा की हां यही समाज समझ सकता है। इन्हों दो हिस्सियां दे च वंडदे ने, कर्म कृत कर्म विचार। मेरे विचार की ने समाज नूं की पता है, पर मैं करदा की हां इस समाज नूं पता है। हर मनुख दूजे दा करना जानना चाहता है, करना देखना भी चाहता है। एक मनुख अपना नाम दस देवे, धाम दस देवे, मजहब दस देवे, पर बंदे दी पूरी तसल्ली नहीं आउंदी जिन्ने चिर तक उसदे कोल पुछ ना लवे तू करदा की है, कृत की करदा है, करदा की है, कर्म की करदा है, धंधा की करदा है, करदा की है। पूरी तसल्ली उसदी उदों आउंदी है। हद हो गई बंदे दी पहचान कृत तो। इस करके उन्हें नाम भी दस देता है, मजहब भी दस देता है, मुल्क भी दस देता है, उदी भाषा तो भी कुछ पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन अगले दी तसल्ली नहीं हो रही। अगला पूछदा है तू करदा की है, तां उसदी तसल्ली होंदी है। अच्छा ये कर दे हो, फिर उसदी तसल्ली हो जाती है, तू करदा की है। समाज मनुख दी पहचान करदा है कृत तो, कर्म कृत। गुरु परमात्मा पहचान करदा है मनुख दी विचार तो, कर्म विचार। इहदी सोचनी की, इहदे विचार की ने। ये दो तरह दा जीवन है मनुख कोल, कर्म कृत कर्म विचार। जो तन दे तल ते प्रगट हो जाए, कर्म कृत। बोलना भी कृत है, तन दे तल ते प्रगट होंदा है, जबान दे राही प्रगट होंदा है। या इंज कह लो कर्म कृत 90% ते जबान दे राही प्रगट होंदी है। बहुता मनुख दा ज्ञान उसदे बोलण तो मिलदा, उसदी तर्जे गुफ्तगू तो मिलदा है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना नहीं पता चलता मूर्ख है, सियाणा है, हंकारी है, निर्माण है, दूरदृष्ट है, तंग नजर है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है कि सतोगुणी है, कुछ भी नहीं पता चलता। कर्म कृत कर्म विचार। समाज चूंकि कर्म कृत तक ही सीमित है, कृत वेखदा है, तो जिन्हां जिन्हां ने समाज दे च रहना है और ढंग नाल दे रहना है, अपनी कृत नूं ठीक रख देना, ठीक रख देना। कृत ठीक है, क्योंकि कृत ठीक ना होवे मनुख समाज दी नजरां तो गिरदा है। कृत ठीक ना होवे कानून दी पकड़ दे च भी आउंदा है। अगर कृत बहुत माड़ी है तो हथकड़ियां ने, बेड़ियां ने, पैरां लई बेड़ियां ने, हत्थां लई हथकड़ियां ने। कर्म कृत। पूरे ध्यान नाल सुनना। कर्म कृत समाज दे च रहना है,
ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ 99 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਬਕਾ, ਸੰਤ ਤਬਕਾ, ਅਵਤਾਰ ਤਬਕਾ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਹਾਨ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਹਾਨ। ਤਨ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਕਰੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ, ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ। ਚੰਦਨ ਤਰਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰਵਾਏ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਦੂਸਰੀ, ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀयत ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
परमात्मा मेरी नीयत नूं वेखदा है, वो कृत नूं नहीं वेखदा। ये भी मैं अर्ज करदा, नहीं वेखदा। वो देखदा इहदी सोचनी की है, इहदे विचार की ने, इहदी नीयत की है। कर्म विचार ये दूजा तबका है। कृत गलत है, विचार ठीक ने, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, दूसरा तबका। तीसरा, एक तीसरा तबका भी है। कृत ठीक है, विचार ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, ये तीसरा तबका है। एक चौथा तबका है, कृत भी माड़ी, विचार भी माड़े, सोचनी भी माड़ी, कृत भी माड़ी। इस तरह मनुख चार हिस्सियां दे तकसीम कीता है। धार्मिक लोगों ने, अनुभवी पुरुषों ने। एक दफा हुण मैं फिर दोहरा दिया और ये देख लेना केड़ी क्लास दे च आपां बैठे हां। किसे च कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, सोचनी भी बड़ी निर्मल है, यादां भी बड़ियां पवित्र ने, मन दे तल ते जो चलदा है वो भी बड़ा निर्मल है, तन दे तल ते जो प्रगट होंदा है वो भी बड़ा पावन है। कर्म कृत बड़ी अजीम, कर्म विचार बड़े पावन। ये पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी। दूसरा तबका, विचार बड़ी निर्मल, सोचनी बड़ी पावन, नीयत बड़ी अच्छी, कृत कदी कदी माड़ी हो जाती, कदी कदी। गुरु माफ करदा है, परमात्मा माफ करदा है, शायद समाज नहीं माफ करता, किसे किसे नु नहीं माफ करता, क्योंकि कृत जो माड़ी है, कृत जो गलत है। इस दे मैं एक दो उदाहरण दिया। त्रेते युग दे अवतारी पुरुष श्री राम ते उन्हां दे पिता दशरथ शिकार खेडन लई निकले ने। शिकार कोई हाथ नहीं आया, वापस आ रहे हैं, संध्या हो गई। एक सरोवर विच एक हिरन आपनों दिखाई देता है पानी पींदा होया, पर भुलेखा हिरन नहीं सी, मनुख सी। पर झुक के वो करमंडल भर रहे। दशरथ नूं इंज महसूस होंदा है जैसे हिरन है, हिरन पानी पी रहे। खिंच के बाण मारे, सीने तो लंघ गया। ये बंदा तड़प के जमीन ते गिरया और चीख उसदे अंदरों निकली है। दशरथ दे कन्ना तक पहुंची ये चीख। दशरथ हैरान हो गया, ये तो कोई मैं बंदा मार बैठा, मनुख मार बैठा। अंधेरा हो चुके असी हल्का जिहा घोड़ा दौड़ाया, जो कोल पहुंचया ते की देखिया, वाकई एक मनुख तड़प रहा। श्रवण कुमार सी, मां बाप लई पानी भरन आया सी। हुण दशरथ रोंदा है ज़ारो ज़ार, ताइयां मार के रोंदा है, हे प्रभु ये की हो गया, ये मेरे कोल की हो गया, ये मैं की कर बैठा। नीयत नहीं है उसदी श्रवण कुमार नूं मारन दी। उन्हें कदी सोचिया भी नहीं सी मैं श्रवण कुमार नूं मारना है। श्रवण कुमार नूं उसने कदी देखिया भी नहीं, जानदा भी नहीं। हिरन समझ के इसने तीर चलाया है, लग गया श्रवण कुमार नूं। बंदे दा घात हो गया। कानून दी निगाह, समाज दी निगाह दशरथ दोषी है, यकीन जानो परमात्मा दी निगाह दोषी नहीं है, नहीं है। एक होर भी उदाहरण मैं दे दिया। 12 मूला दी गल है कश्मीर दी। 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार आ रहे ने। बाजार दे चों नाल संगतां ने और नाल साथी ने, ओ भी घोड़ियां ते असवार। एक माता ने पातशाह दे घोड़े दी लगाम पकड़ ली और हाथ जोड़ के कही जाती है, तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन। बोली जाती, बोली जाती। अखर किसी को सुन ले होने ने,
पर विचारी नूं अर्थ नहीं आउंदे। तो अखरां नूं बदला गई। कोई बोलदा पिया होवेगा, मैं पतत तुसी पतत पावन, मैं पतत तुसी पतत पावन। बड़े सुने होने ने किसी भगत कोलों, पर अखरां नूं पलटा गई। समझ कोई नहीं, अखरां दे अर्थ नहीं आउंदे। तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन कही जाती है। सेवादार ने धक्का मार के माही कोलों लगाम छुड़ाई, एक पासे कीता। आखिया की आखदी पई है, तेनू बोलण दी तमीज भी नहीं, की कह रही है। वाकई उन्हों अखरां दे अर्थ नहीं आउंदे सन, कह रही सी, बोलां दे अर्थ नहीं आउंदे सन। 6वें पातशाह एकदम घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवकड़ी च लिया। आखिया मां तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू ठीक है। गुरबाणी कहती है, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाण। ये कबूल है। कृत माड़ी है, भावना ते माड़ी नहीं। कृत गलत हो गई है, नीयत ते गलत नहीं है। समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है, परमात्मा नीयत नूं वेखदा है। ये तबका भी है, इन्हां नूं असीं भगत कहंदे आ। इन्हां कोल कृत कदी कदी गलत हो जाती है। और बड़े बड़े भगत जो नामवर ने, इतिहास दे छाए हुए ने, इन्हां कोल भी किधरे किधरे कृत गलत हुई है, नीयत ठीक ने, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी बड़ी पवित्र है। एक दो उदाहरण में थोड़े सामने रखने से मैं लमकावा ना हूं। कृत माड़ी हो गई, कृत गलत हो गई, पर नीयत ठीक सी, भावना ठीक सी, शुद्धि सी। ये परमात्मा नूं ते कबूल हो जांदे ने, इन्हां दी कृत नूं परमात्मा माफ कर देंदा है, क्योंकि नीयत ठीक है। नानक घर ही बैठे आ 100 मिले, जे नीयत रास करे। पर एक तीसरा तबका है, कृत ठीक है, दानी ने, ज्ञानी ने, शरीफ ने, परोपकारी ने, सेवा करते ने, बहुत कुछ करते ने। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। समाज इन्हां नूं कबूल करता है, परमात्मा कबूल नहीं करता। जैसे 2-3 मैं उदाहरण दे दें। जिवें मत्था टेकना एक कृत है, समाज नूं दिखाई देंदा, सारियां नूं दिखाई देंदा है, मैं गुरु नूं मत्था टेके, दिखाई देंदा है। पर जिस गुरु नूं मैं मत्था टेक रहा, उस गुरु दी कोई गल मैनूं कबूल नहीं, मैं कोई हुक्म मनण नूं तैयार नहीं। कवे पिया गुरु जो कुछ कहंदा, मैं मनण नूं तैयार ही नहीं। भावें गुरु कह रहा और मैं मत्था भी टेक रहा उस पंक्ति नूं, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु दी पूजा सब तो वड्डी ये है जो गुरु कहंदा है मनो। गुरु ने कहा अमृत वेले उठ और जप कर, ये भूल के भी नहीं करता। गुरु कहंदा है धरे केस पाउल बिना बेखी मूरख सिख पेखी है, पखंडी है। पाउल ते ले ही नहीं, गुरु दी क्लास में दाखला ते लिया ही नहीं, अमृत ते पान इसने कीता ही नहीं, ये पखंडी है, ये पेखी मूरख सिख। ये मूरख भी है ते पेखी भी है। हुण गुरु कोल गल भी सुन लई, मत्था भी टेक लिया ते मनना भी नहीं। कृत ते दिखाई दे रही है, जगत नूं मत्था पे टेकदा है, नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। मैं थानू कथा सुना रहा, कृत है, बोलना कृत है, कृत है, और कथा एक चंगी कृत है। पर मैं अर्ज करा, हिरदे विच कपट रख के, हिरदे विच विकार रख के गुरबाणी दे अर्थ बहुत सुनाए जा सकते हैं। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वस पाने। हिरदे विच कपट रख के कथा की जा सकती है, हिरदे विच कपट रख के कीर्तन किया जा सकता है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बांध कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे।
जिना अंतर कपट विकार है ते ना रोए क्या कीजे। है ते अंदर कपट, कीर्तन पे करते ने, साहब कहते ने रोना पिटना ही हो रहा है, कीर्तन नहीं है। हिरदे विच कपट रख के सेवा भी हो सकती है, हिरदे विच कपट रख के दान पुण्य भी हो सकता है। हिरदे विच कपट, समाज देखदा है कृत नो, बई कृत बड़ी चंगी है, दानी है, ज्ञानी है, सेवा करदा है, परोपकारी है, कृत देखदा है। समाज दा कृत नाल ही मतलब, समाज इतना ही चाहता है मनुख दी कृत ठीक होवे, कानून भी यही चाहता है कृत ठीक होवे, इहदी कृत तो किसी नूं चोट ना पहुंचे, इहदा करना ऐसा ना होवे कि इसदी कृत तो किसी दा कुछ खोया जाए, इहदी कृत तो किसी नूं कोई चोट पहुंचे। कानून भी ये चाहता है कृत ठीक होवे, समाज भी ये चाहता है कृत ठीक होवे। ते जिस मनुख ने कानून दी नज़रां दे विच भी बचना है और समाज दे विच भी रहना है, कृत अपनी ठीक रखदा। मैं फिर अर्ज करा, 99% मनुखां दी कृत ठीक है, बिल्कुल ठीक। ताई ते समाज दे च रहिंदे पैन ते समाज ने कबूल कीता होया है, ताई ते शहरां दे च मुल्कां च रह रहे ने, कानून ने कबूल कीता होया, पुलिस कुछ नहीं कहंदी क्योंकि कृत ठीक है। समाज दे च भी प्रतिष्ठित नहीं क्योंकि कृत ठीक है। गुरु नहीं कबूल करता, परमात्मा नहीं कबूल करता। शीश निवाइए क्या थिए, जा हृदय को सुधे जा। कृत दिखाई देंदी है, विचार दिखाई नहीं देंदे। इस बंदे दी सेवा दिखाई ते दे रही है, धर्म दिखाई ते दे रहा है, धार्मिक है नहीं, नीयत ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। जो सिर्फ दिखाई ते चंगा देंदा है लेकिन चंगा नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते पखंडी है। कर्म धर्म पाखंड जो दीस है, जो सिर्फ दिखाई देंदा है। दानी दिखाई देंदा है कपटी, ज्ञानी दिखाई देंदा है मूर्ख, सेवा करदा होया दिखाई देंदा है कठोर, परोपकार करदे होया, दान करदे होया दिखाई दे रहा है बेईमान, है बेईमान। समाज कबूल करदा है क्योंकि समाज नूं दान दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं कबूल करदा क्योंकि उन्होंने बेईमानी दिखाई देती। कानून कबूल करदा है क्योंकि उसनूं कृत चंगी दिखाई दे रही है, परमात्मा नहीं कबूल करदा क्योंकि नीयत माड़ी दिखाई दे रही है, नीयत ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते पखंड कर्म धर्म पाखंड। हजारां बंदे मैनू मिले ने बई असी इतना चंगा करते हैं, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना पाठ किया, इतना गुरुद्वारे गए, फिर भी दुखी।